देखिए, इस वीडियो से हम कंट्रोल फ्लो पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के अंदर। मोर स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम इफ एल्स पढ़ेंगे। अभी तक जितना भी कोड लिखा है हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें लाइन बाय लाइन चीजें लिखी हैं। ऐसा कर ही नहीं सकते अभी तक हम कि सर मेरे को तो ये वाली लाइंस ऑफ कोड चलाना है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना। ऐसा कुछ हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वही हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल। हमें पता है कि अगर बारिश पड़ रही है तो हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट आउटडोर गेम है। तो सेम कहानी हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं कि सर अगर एक कंडीशन लिखी है वो ट्रू है तो मेरे को कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलाने हैं, नहीं तो नहीं चलाने। वही हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मेक श्योर आप 1x पर वीडियो देखें। एंड जहां मैं बोल रहा हूं कि सर आपको खुद को करना है तो आपको ही करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नहीं तो आप फिर कमेंट करेंगे कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो 1x पर देखें। एंड जहां आपसे बोला जाए कि पॉज करके खुद ट्राई करना है तो खुद ही करना है। और डिस्क्रिप्शन में कोड भी मिल जाएगा आपको, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं 8 कंट्रोल फ्लो .py। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं। प्रिंट कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग में। देन हमने एक वेरिएबल लिया है एलिस, हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो एलिस। एंड देन हमने प्रिंट किया है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। चीजें यहाँ पर सिक्वेंशियल मैनर में प्रिंट हो रही हैं, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने चीजें लिखी हैं यहाँ पर उसी सेम ऑर्डर में चीजें हमारी चल रही हैं। लेकिन सर ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए इनफ नहीं है कि सर लाइन बाय लाइन चीजें हम चला रहे हैं। कभी कभी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि यार ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है या नहीं। कई कई बार हमें एक ही लाइन 10 बार चलानी होती है। ये क्या है? यह है सीक्वेंशियल फ्लो। लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूं सर, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है फ्लो को, कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये वाली चीज मत चलाना और ये वाली चीज 10 बार चलाना। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। हेंस द नेम ऑफ द फाइल कंट्रोल फ्लो। 3 तरह के कंट्रोल फ्लो होते हैं। पहला, मेकिंग डिसीजंस, किसी कंडीशन के आधार पर हमें कुछ चीजें चलानी है, ऐसे। दूसरा है रिपीटिंग एक्शंस, कि सर एक ही लाइन है उसको 10 बार चलाना है, 11 बार चलाना है। तीसरा टाइप है जंपिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके सर, ऐसे समझिए सीक्वेंशियल कोड एक स्ट्रेट रोड की तरह है कि सर आप स्कूल में हो फिलहाल, ठीक है, छुट्टी हो गई आपकी, ठीक है, आपको घर जाना है। सीधी रोड, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। स्कूल से निकले, सीधी रोड सीधी रोड सीधी रोड, घर पहुंच के, दैट्स इट, है ना। तो ये वही लिखा हुआ है सिक्वेंशियल, कुछ सोचना ही नहीं है। फिर आती है सर टेढ़ी मेढ़ी रोड, आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा ये वाली रोड जाती है मेरे घर की तरफ, एंड देन ये वाली, देन ये वाली, देन ये वाली, समझ लो। तो डिसीजन ले रहे हैं आप, ओके, तब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो वो ये है मेकिंग डिसीजन। फिर है रिपीटिंग एक्शन। मान लेते हैं बीच में मंदिर पड़ता है, मंदिर में आपको परिक्रमा करनी है, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, रिपीट कर रहे हो एक्शन को कि सर 10 बार मेरे को घूमना है, ऐसे, ठीक है। तो वो क्या है, रिपीटिंग एक्शंस। एंड लास्ट क्या है, जंपिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जैसे आप मान लो लिफ्ट में चढ़ गए, है ना, आपको भैया 4th फ्लोर पे जाना है, 7th फ्लोर पे जाना है, तो ये जंप कर गए आप, ओके। तो सर अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं। इफ, एलिफ, एल्स, फोर लूप, वाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार आपको क्या करना है, यू आर एन अडल्ट प्रिंट करना है अगर आपकी एज 18 या फिर 18 से ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप पहले तो एज इनपुट करवा रहे हो यूजर से ही, ठीक है। अब बताइए, अब आपने एज इज इक्वल टू इनपुट करवा लिया है यूजर से। अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट करवाना है यू आर एन अडल्ट अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। कैसे करवाएंगे, अगर मगर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है सर, वही पढ़ने जा रहे हैं अब। अगर की इंग्लिश क्या होती है, इफ। अगर की इंग्लिश इफ होती है। तो मैंने देखा इफ, यहां पर हम लिखेंगे कोई कंडीशन, कोई कंडीशन। कंडीशन यहां पर क्या है, एज पर कंडीशन है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। देन लगाते हैं कॉलन, एंटर मारेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रिंट यू आर एन अडल्ट। यहां पर देखिए हमने लिखा है इफ, अगर एज इज ग्रेटर देन 18 है, ये क्या कंडीशन है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, एक बूलियन आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। इसीलिए हमने पढ़े थे ट्रू फॉल्स, हमने इसीलिए पढ़ा था, बूलियन इसीलिए पढ़ा था कि सर यहां पर कोई कंडीशन लिखेंगे
वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू होती है तो ये वाली लाइन चल जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ज्यादा ध्यान से। आई थिंक सेकंड लेक्चर में या फिर फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको इंटेंडेशन, है ना, इंटेंडेशन, कि सर हम अगर ये लिख दें, ऐसे लिख दें तो एरर आएगी, आ भी रही है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर इंटेंडेशन का कुछ मतलब है। दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूं खास आपके लिए, test.java, है ना। आपको जावा नहीं आनी चाहिए इसके लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ int a इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई इंटीजर ऐसे डिफाइन करते हैं जावा में, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एज लिख देता हूँ, चलो एज मान लो मैं लिखता हूँ 19 ऐसे। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन प्रिंट करिए यू आर एन अडल्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में दिखाया था आई थिंक, जावा का एक प्रोग्राम। सर ये जावा का एक प्रोग्राम है छोटा सा, इतना देखिए, सिर्फ इतना, बिल्कुल इतना देखिए, और कुछ मत देखिए। ये सब क्या लिखा है भाड़ में गया। ये हम एज डिफाइन कर रहे हैं जैसे कि पाइथन में कर रहे थे। यहाँ पर देख रहे हो हमने ब्रैकेट लगाया है। जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम। मैंने कहा कोड ब्लॉक, है ना। इसका मतलब है कि सर सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि एक ग्रुप में हो, ठीक है, जो कि एज वन यूनिट चलनी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे को अगर एज 18 से ज़्यादा मिलती है तो मेरे को ये सब चलाना है, ये सब चलाना है। मान लो कुछ और भी चलाना है, ठीक है, कुछ और भी करना है, फलाना करना है, तो ये सब क्या है ना। जितनी भी लाइंस में लिख रहा हूँ ये सब क्या है, ये सब ब्लॉक है, ठीक है, एक ग्रुप में है कि सर अगर 18 से ज़्यादा उम्र है तो ये सब चलनी ही चलनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या, ये एक ग्रुप है, ये क्या है, एक ब्लॉक है, ये क्या है, एक कोड ब्लॉक है। ओके, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, तो ये कोड ब्लॉक से बाहर है, तो ये सर इस ग्रुप में नहीं है, इस कोड ब्लॉक से बाहर है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो आप, कैसे भी लिख लो, एक ही लाइन में चाहे आप सब कुछ लिख लो, क्योंकि आप सेमी कोलन से एंड करते हैं जावा के अंदर, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे लिख लो, सब एक लाइन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने यहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिए। दूसरी लैंग्वेज में आप ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन अ कोड ब्लॉक, ठीक है। इसको एग्जिट करो, हम सेव नहीं करना चाहते क्योंकि हम जावा नहीं पढ़ने आए हैं यहाँ पर। इसको हटाइए, यहाँ पर आइए वापस। यहाँ पर देखो ब्रैकेट जैसी कोई चीज ही नहीं है, करली ब्रैकेट जैसी, समझ रहे हो। यहाँ पर हम कोड ब्लॉक डिफाइन करते हैं इंटेंडेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखना, इंटेंडेशन यानी कि स्पेसेस, ये क्या है, ये एक टैब है। क्या है? एक टैब है ये, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, बताता हूँ। देखो मैंने प्रिंट किया एक और लाइन यहाँ पर, आई सेड, दोबारा से बोल रहा हूँ ना, मैंने बोल दिया कि भैया यू आर एन अडल्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कॉलन लगाया ना, ये समझ गया कि ये एक इंटेंडेड ब्लॉक चाहता है। तो इसने ना, VS कोड ने अपने आप ही, एंटर जैसे मैंने प्रेस किया, अपने आप ही देखो यहाँ पर ले आया कर्सर, यहाँ पे नहीं ले गया। समझ रहे हो बात को? अब जितनी बार भी मैं एंटर मारूंगा तो ये यहीं ला रहा है। ये सोच रहा है कि मैं अब एक उसी ब्लॉक में चीज लिखना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अब बाहर लिखना चाहता हूँ। बाहर, बाहर का मतलब बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा आउटसाइड इफ ब्लॉक। अब देखो, अगर मान लो मैं देता हूं एज इसकी 3, तो ये नहीं चलेगा, राइट? क्यों? क्योंकि एज इज ग्रेटर देन 18 नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इफ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। सही है। इट इज एज गुड एज ब्रैकेट, कि सर आपने ब्रैकेट लगा रखे हैं दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन पाइथन में ऐसा होता नहीं है। तो हम करते हैं इंटेंडेशन का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि सर कौन सा ब्लॉक है। ये ब्लॉक है, क्योंकि देखा हमने कि इंटेंडेड है ये दोनों लाइंस। आते हैं उसमें, चलाया मैंने, एज पूछ रहा है, मैंने डाल दी 3। देखिए ये वाली लाइन चली ही नहीं, जो कि हमें पता था। ये तब चलेंगी जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन चल गई आउटसाइड इफ ब्लॉक। क्यों? क्योंकि सर इसको मतलब ही नहीं है एज कुछ भी आती रहे, ये तो चलना ही है। जैसे कि हमारा ये चला है, ठीक है, ये सारे चले हैं, ठीक है, ये लाइन भी चली है, उसी प्रकार से ये भी चली है। वो अलग बात है कि ये लाइन चली लेकिन इसने फॉल्स रिजल्ट दिया तो ये नहीं चला, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये तो चली है ही ना, तभी तो चेक हुआ। सब समझ रहे हो बात को। तो ये तो मेन प्रोग्राम का ब्लॉक चल रहा है, मेन प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है। ये वाला फ्लो, ये वाला फ्लो, ये वाला फ्लो, ये मेन प्रोग्राम चल रहा है। ये किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं है जो कि कंडीशन के अंदर है। समझ रहे हो? कंडीशन वाला ब्लॉक तो ये है। आई होप आप समझ गए होंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। आपको टेम्परेचर इनपुट करवाना है, टेम्परेचर होगा इंट, तो मैंने कास्ट भी करवा लिया उसको। ठीक है सर, तो आपने इनपुट करवा लिया है टेम्परेचर, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है ये भी आपको इनपुट करवाना है। इज रेनिंग, ठीक है, आप क्या करिए, आप इनपुट ले लें उससे, ठीक है, और उसको फिर बूलियन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैसेज भी डाल देते हैं एंटर टेम्परेचर, एंड यहाँ पर डाल देते हैं इज इट रेनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं चलो कि लीव एम्प्टी इफ रेनिंग, ऐसे, एल्स टाइप एनीथिंग, क्योंकि हमें पता है कि अगर स्ट्रिंग है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा सर, इसका रिजल्ट होगा एक स्ट्रिंग। अगर मैं खाली स्ट्रिंग छोड़ता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स ही, समझ रहे हो, तो उसको खाली छोड़ दीजिए कि बारिश नहीं पड़ रही, ऐसे इज रेनिंग फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप कुछ भी देंगे तो उसको वो ट्रू में कन्वर्ट कर ही देगा। ठीक है, बूल जो हमारा फंक्शन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कंडीशन ये है इफ, है ना, खुद ट्राई करिए, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको करना है, मैसेज प्रिंट करना है कि सर जैकेट पहन लीजिए। ठीक है, आपको करना है एक मैसेज प्रिंट करना है कि सर जैकेट पहन लीजिए अगर टेम्परेचर 10 से कम है और बारिश पड़ रही है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर बारिश पड़ रही है और टेम्परेचर 10 से कम है तो आपको प्रिंट कराना है कि सर जैकेट पहन लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, कुछ कंडीशन। ठीक है, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें प्रिंट करवाना है कि सर जैकेट पहन लीजिए, जैकेट है ना, वेयर जैकेट, दैट्स इट। खेल किसका है, इस कंडीशन का है। टेम्परेचर अगर कम है 10 से, और मैंने एक और चीज बोली इज रेनिंग, है ना, कि सर बारिश पड़ रही है अगर, है ना, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करवा देंगे, दैट्स इट। इसका क्या मतलब है कि सर अगर टेम्परेचर लेस देन 10 है एंड इज रेनिंग, इज रेनिंग हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, खुद बूलियन ही है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, तो अगर ये एंड ये दोनों ट्रू होते हैं तभी ये वाला ब्लॉक चलेगा। इस ब्लॉक में फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है कि जैकेट पहन लीजिए। ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है हमेशा, ये क्या है, इंटेंडेशन है। जैसे यहाँ पर हमने दोनों में इंटेंडेशन लगाई थी, वीएस कोड अपने आप लगा देता है। ठीक है, मैं अगर चलाता हूँ, अच्छा, तो ये वाला भी चलेगा ना, ये वाला भी चलेगा। इससे बढ़िया क्या है, यहाँ पर मैं 19 डाल के इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो इसका भी बार बार इनपुट डालना पड़ेगा। चलाया मैंने, एंटर टेम्परेचर मांग रहा है, टेम्परेचर बोल देता हूँ नो। बारिश पड़ रही है, लीव एम्प्टी इफ रेनिंग एल्स टाइप एनीथिंग, हाँ भाई बारिश पड़ रही है। ठीक है, मैंने बोला लीव एम्प्टी इफ रेनिंग, अगर बारिश पड़ रही है तो खाली छोड़ दें। उल्टा कर दिया यार ये तो, क्योंकि अगर बारिश पड़ रही है और मैंने खाली छोड़ दिया तो इसका आंसर फॉल्स आएगा ना कि ट्रू, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं इफ नॉट रेनिंग। चलाइए, एंटर टेम्परेचर नो, कुछ गलती से कुछ और टाइप हो गया, फिर चलाता हूँ, एंटर टेम्परेचर नो, देन लीव एम्प्टी इफ नॉट रेनिंग, लेकिन बारिश पड़ रही है हमारे केस में तो कुछ भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए वेयर जैकेट बोल दिया। ठीक है सर, फिर चलाया मैंने। ठीक है, एंटर टेम्परेचर 9, फिर बोल रहा है लीव एम्प्टी इफ नॉट रेनिंग, हाँ बारिश नहीं पड़ रही है। चलिए मैंने एंटर मार दिया तो देखो ये भी नहीं चला, क्यों, क्योंकि इज रेनिंग फॉल्स है, ये ट्रू है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो फॉल्स है ना। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने एंड यूज कर लिया है। एंड में सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए टू मेक फाइनल रिजल्ट ट्रू। ओके, तो ये फॉल्स है तो ये नहीं चला। ओके, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एंड और, एंड यहाँ पर हम नॉट भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ नेम, लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, खाली छोड़ दिया मैंने, एंड मैंने लिख दिया इफ नेम प्रिंट नेम। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, मैंने खाली छोड़ दिया नाम, फिर मैं लिखा इफ नेम प्रिंट नेम। इसका क्या मतलब है, पहली बात यार आपने तो मेरे से बोला था कि यहाँ पर कोई कंडीशन होती है या फिर कोई बूलियन होता है, आपने तो एज इट इज स्ट्रिंग छाप दिया। छाप सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, पाइथन उसको या तो ट्रूथ ही मानेगा या फिर फॉल्स ही, यानी कि इवेल्युएट उसको या तो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। यहाँ पर देखिए इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसको फॉल्स इवेल्युएट करेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ आपने लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, 1 बोल देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो बारी बारी से ये भी लिखने पड़ेंगे।
एंड यहाँ पे इज रेनिंग ट्रू कर देता हूँ एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना, ट्रू ऑब्वियसली कैपिटल T। अब चलाइए, देख रहे हो प्रिंट ही नहीं हुआ कुछ, खाली लाइन भी प्रिंट नहीं हुई क्योंकि ये चला ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही मैं ए लिखता हूँ, कुछ भी लिख दो, तो इट विल इवेल्युएट दिस टू बी ट्रू, क्योंकि आपने कुछ डाल दिया। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था किसको वो ट्रू मानता है, किसको वो फॉल्स मानता है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखो ये प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन चल गई है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है, ओके, इसलिए चला है। खाली स्ट्रिंग 0, 0.0, खाली लिस्ट, खाली डिक्शनरी, खाली सेट, ये सब क्या है? फॉल्स ही है, ओके। ठीक है, आगे से मैं ये इनपुट नहीं करूँगा, ठीक है, मेरा मतलब कि फिर ये सब करना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ कुछ, टेम्परेचर इज इक्वल टू 5, एंड भाई क्या पड़ रही है? बर्फ पड़ रही है, उसको मैंने डाल दिया ट्रू। अब देखिए मैंने कुछ कोड लिखा है, इसको ध्यान से सुनना है ना। देखिए मैंने लिखा इफ टेम्प इज लेस देन 10, ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा ये ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, देख रहे हो? क्यों? क्योंकि सर इंटेंडेशन देख पा रहे हैं, इंटेंडेशन देख पा रहे हैं, इंटेंडेशन देख पा रहे हैं, है ना। इस लाइन को हमने देखा कुछ अनोखी सी लग रही है, इस पर आएंगे अभी। ये लाइन तो प्रिंट होनी ही है, इसको मतलब ही नहीं है कि टेम्परेचर लेस देन ग्रेटर देन है, फलाना है, ढिमकाना, कुछ मतलब नहीं है। ये तो मेन प्रोग्राम का पार्ट है, ओके। ये इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 0 इंटेंडेशन है यहाँ पर। चलिए, लेस देन 10 लिखा है टेम्परेचर, तो ये चलेगी, क्यों? क्योंकि ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 5 है हमारा, ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। अब देख रहे हो इस ब्लॉक के अंदर हमने एक और कंडीशन डाल दी, किसी ने रोक रखा है हमें? नहीं, कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हो? इस टेम्परेचर की कंडीशन के ब्लॉक के अंदर हमने एक और कंडीशन डाल दी। कैसे पता चला कि इसी ब्लॉक के अंदर है? सर इंटेंडेशन है, मैं देख पा रहा हूं अपनी आंखों के द्वारा, समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है, अगर इज स्नोइंग ट्रू है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर इज स्नोइंग फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। हमारे केस में ये भी ट्रू है, तो सारी लाइन चल जाएंगी सर। इट्स फ्रीजिंग, वियर अ हैवी कोट, फलाना, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट योर बूट्स, ठीक है, सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। तीनों लाइन प्रिंट हो गई और आखिरी तो प्रिंट होनी ही है, ओके। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूं तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। सही बात है, क्योंकि सर बर्फ नहीं पड़ रही है, ठीक है। 2 ही लाइन हमारी प्रिंट हुई हैं इस वाले ब्लॉक की। बात आ रही समझ में? अब ध्यान से देखना, अगर मान लो टेम्परेचर है मेरा 15 और इज स्नोइंग ट्रू है, तो पॉज करिए वीडियो को, बिना चलाए बताइए क्या प्रिंट होगा, ठीक है। 3 तक गिनती गिनता हूं मैं, 3, 2, 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं, टेम्परेचर इज लेस देन 10। सर ये तो गड़बड़ है, ये तो कंडीशन चलेगी नहीं। अच्छा, अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो इसका ब्लॉक चलेगा ही नहीं, यानी कि ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अरे सर ये नहीं चल रहा तो ये क्या चलेगा? ये सब क्या है? अनरीचेबल स्टेटमेंट है, चलेंगे ही नहीं ये, क्योंकि टेम्परेचर तो 15 है और आपने कंडीशन लगा रखी है सर टेम्परेचर 10 से कम हो, तो सर ये कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ हैव अ नाइस डे आ जाएगा। देख रहे हो, कुछ भी नहीं चला, क्योंकि जो अंदर वाली कंडीशन है वो इस ब्लॉक के अंदर है ना। जैसे मान लो 2 कंडीशन है, ठीक है, जैसे यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, कि सर आपके पास पैसे कितने हैं, मनी, ठीक है। मान लो आपके पास है 200 रुपए, 200 नहीं 500 रुपए, एंड एक वेरिएबल लिया हुआ है इज पॉपकॉर्न अवेलेबल। ऐसा कंडीशन ये है कि अगर आपके पास पैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है तो आप प्रिंट कर सकते हैं क्या, कि मूवी देखने गए ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन इसके अंदर कि इज पॉपकॉर्न अवेलेबल, तो प्रिंट करिए पॉपकॉर्न खाए, ऐसे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा, दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी, मूवी भी देखी, पॉपकॉर्न भी खाए, अच्छी बात है ना। इज फ्री पॉपकॉर्न, ये भी लिख देता हूं, चलो टेंशन खत्म आपकी। फ्री पॉपकॉर्न अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इशू है, फ्री है, खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। तो कंडीशन लिखनी पड़ती है कि हाँ भाई अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, अब ध्यान सुनो, अगर मैंने पैसे 300 कर दिए, सर मूवी देखने के पैसे ही नहीं है, तो फ्री पॉपकॉर्न अवेलेबल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? तो ये कंडीशन चली नहीं। देखो मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया, ब्रैकेट क्या है, ऑप्शनल होता है, समझ रहे हो? ब्रैकेट इज ऑप्शनल यार। ब्रैकेट क्यों है ऑप्शनल? मैंने आपको बूलियन वाले लेक्चर में बताया था सर, कंडीशंस को आपको अगर सुंदर दिखानी है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए, आपकी इच्छा है, नहीं तो फिर आप प्रेसिडेंस देखना पड़ेगा सर कौन सी प्रायोरिटी पहले है सर, ठीक है। यहाँ पर तो यही कंडीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, मनी अगर
सर अगर आपके पास पैसे 400 ज़्यादा हैं तभी ये सब चलेगा, पैसे ही कम है आपके पास तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं। इसको देखने का फ़ायदा ही क्या है, ये भी नहीं चलेगी और चलेगी भी नहीं। जैसे मैंने 300 लिखा तो सर कुछ भी नहीं चला, समझ रहे हो बात को। मान लो आपका 12th का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो स्कोर इज इक्वल टू 89 आए हैं आपके, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90 प्रिंट एक्सेलेंट, ठीक है। फिर मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, कीप अप द गुड वर्क ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली VS कोड समझदार है, चलने से पहले ही एरर दे दी इसने, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 4 स्पेस या फिर टैब आपने लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इंटेंड कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, 2 स्पेस लगा दी। क्या ये गलती है? हाँ ये गलती है, चलेगा ही नहीं। अगर मैं चला भी देता हूँ तो इंटेंडेशन एरर आ गई है। कह रहा है कि ना तो ये इनर इंटेंडेशन को मैच करता है, यानी कि इसको, ना तो ये आउटर इंटेंडेशन को मैच करता है। सर क्या चाहते हो आप, हैं क्या कर रहे हो आप? तो क्या करना है आपको, 2 स्पेस और बढ़ा दीजिए, अब चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि आपके कम मार्क्स रह गए हैं 89, तो एक्सीलेंट कीप अप द गुड वर्क प्रिंट नहीं होगा। फिर दूसरी कंडीशन लिख दी मैंने, इफ अगर आपका स्कोर 60 से कम है तो आपको प्रिंट कराना है यू नीड टू स्टडी मोर। अच्छा, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है सर, ठीक है। अगर इसके ब्लॉक में करवानी है आपको ये चीज प्रिंट, तो सर इंटेंडेशन लगाइए ना, 4 स्पेस या फिर टैब, दैट्स इट। अब चलेगा ये, अब नहीं चलेगा। अगर मैं चलाता हूं तो कह रहा है इंटेंडेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक। अब देखो एरर पता है क्या है, एरर ये नहीं आई है कि आपने प्रिंट गलत लिखा है, ध्यान से देखना, एरर ये आई है कि सर यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड था जो आपने लिखा नहीं है ना। हो सकता है आप ये वाला कोड हमेशा चलाना चाहते हो तो बाहर ही लिखोगे आप, है ना, विदाउट एनी टैब। अगर ऐसा है तो आपने ये खाली क्यों छोड़ दिया? फिर अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता ऐसे छोड़ देता हूं तब भी एरर आएगी। तो अगर आपको कुछ खाली छोड़ना है तो यहां पर लिख दीजिए पास, PASS। इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्कोर कम है फलाना पास फेल हो वाला नहीं, पास का मतलब है कि इग्नोर मारिए इसको, है ना, इसमें कुछ नहीं है, अब कोई एरर नहीं आएगी। ओके, कि सर आपको कुछ कराना नहीं है, पाइथन को बताना है कि सर सुनिए मेरे बात, मैं कुछ कराना नहीं चाहता उसमें, इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ डेलिबरेटली, तो पास लिख दीजिए ताकि एरर ना आए। नहीं तो पाइथन समझेगा आपने गलती से खाली छोड़ दिया है। करने को आप यहाँ पर वैसे भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं A = 1 लिख दूं यहाँ पे, करने को आप ये भी कर सकते हो, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन करना ही क्यों है ऐसा, कुछ सोचना ही क्यों है कि सर फालतू का स्टेटमेंट डालना है मेरे को, अगर कुछ नहीं कराना है, ऐसा करना है नहीं, तो यहाँ पर लिखो ना स्पेसिफिकली कि हाँ मुझे कुछ कराना नहीं है। करने को आप खाली स्ट्रिंग छोड़ दो यहाँ पे, तब भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, कि एक आपने खाली एक्सप्रेशन लिखी है, जैसे कि मल्टी लाइन कमेंट में लिखते थे कि आपने स्ट्रिंग बना दी एक, वो क्या है, एज मल्टी लाइन कमेंट ट्रीट हो रही है। समझ गया बोल रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, ये मान लो ये मैंने कमेंट लिख दी, ठीक है, एज कमेंट हम लिख रहे हैं, लेकिन क्या है, स्ट्रिंग है ये, ठीक है, टेम्परेली मेमोरी लेगी, समझ रहे हो, टेम्परेली मेमोरी लेगी। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको कमेंट लिखवानी है तो हैश लिखिए। तो सेम उसी तरह ही अगर आपको कुछ काम नहीं कराना है तो यहाँ पर पास लिखिए, ना कि अननेसेसरली यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना, कुछ भी आप लिख रहे हो, A = 9 है ना, C = D, ऐसा नहीं लिखना कुछ ना। लिखने को यहाँ पर मैं 3 भी लिख सकता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन करना ही क्यों है सब, ठीक है। पास लिखिए कि हाँ भाई हम कुछ नहीं कराना चाहते। अच्छा, ये था हमारा इफ। अगर ऐसा हो तो ये करना है, नहीं तो समझ रहे हो, अगर बारिश पड़ रही है तो मैं बाहर जाके खेलूंगा, नहीं तो मैं अंदर ही खेलूंगा, ऐसे। तो नहीं तो का मतलब क्या है, एल्स, ठीक है। जैसे कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आई थिंक 33 होता है ना, मैं भूल गया, लेकिन आई थिंक 33 नंबर होता है वो, कि 33 से इक्वल या फिर ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ऐसे ना। तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं पास्ड। ये सर अगर आपके 33 या फिर 33 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आप पास्ड हैं, नहीं तो नहीं तो के लिए लिखना पड़ता है हमको एल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से कॉलन, फिर इसका ब्लॉक आएगा। इस ब्लॉक में अगर आपको कुछ और भी लिखना है लिख लो सर, वर्क हार्ड, ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लो ऊपर कितने थे स्कोर हमारे, कितने थे, 89 थे, तो मान लो मैं उसको रीअसाइन कर देता हूँ, 2 मार्क्स रह गए बस आपके, ठीक है। तो क्या आएगा, फेल्ड वर्क हार्ड, ठीक है। अगर मान लो आपके यहाँ पर 52 मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। पास्ड आ गया, एक ही तो चीज चलनी है, सही बात है। ये ट्रू हो गई तो ये चल गया, एल्स वाला नहीं चला। सिंपल सी बात है सर। ये तो करते हैं कि सर अगर बारिश पड़ी तो मैं घर में चेस खेलूंगा, तो सर आप एक ही तो चीज कर रहे हो, चेस खेल रहे हो। नहीं तो
मैं बाहर क्रिकेट खेलूंगा, वहां पे भी एक ही चीज कर रहे हो, तो सर एक ही चीज चलनी है। तो सिंपल सा सिंटैक्स है, कंडीशन लिखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स नहीं तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो। जैसे एक और एग्जांपल, एज मान लो आपकी 15 है, अगर 18 या फिर 18 ज्यादा है तो यू कैन वोट, नहीं तो यू कैन नॉट वोट। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर 15 है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला ब्लॉक तो नहीं चलेगा, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, यू कैन नॉट वोट येट। ओके, चलिए आगे बढ़िए। तो सर एल्सिफ आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके दिमाग में दो चीजें हैं, ठीक है, एक कंडीशन है एंड देन दो चीजें, कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये करवाना है, नहीं तो ये करवाना है, तब आपको एल्सिफ यूज करना है ना। जैसे मान लीजिए किसी किसी फॉर्म में ऐसा होता है कि आप पासवर्ड डाल रहे हैं, है ना, आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, मान लो कोई एप्लीकेशन है, आप उसमें साइन अप कर रहे हैं एंड पासवर्ड डाल रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी वो एरर देता है कि सर अगर आपने 8 से कम लेटर चूज करे हैं तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ऐसा होता है ना। आइए करते हैं उसको। पासवर्ड मैं लिखा, इनपुट का इस्तेमाल कर रहा हूं, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, पॉज करिए वीडियो को, ठीक है, पॉज नहीं करेंगे अगर, इसका मतलब है कि आपको कुछ सीखना ही नहीं है, ठीक है। पॉज करिए और ये इंप्लीमेंट करिए खुद से, ठीक है, कि अगर पासवर्ड स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग होगी ना, पासवर्ड स्ट्रिंग की लेंथ अगर 8 से ज्यादा या फिर इक्वल है तो पासवर्ड वैलिड आपको प्रिंट कराना है, नहीं तो आपको प्रिंट कराना है कि इनवैलिड पासवर्ड, कृपा करके 8 या फिर 8 से ज्यादा कैरेक्टर का इस्तेमाल करें, ये आपको प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इफ ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ठीक है, हटाइए उसको। इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहां पर प्रिंट करिए वैलिड पासवर्ड। एल्स है ना, एल्स प्रिंट कराना है इनवैलिड, है ना, या फिर पासवर्ड इज टू शॉर्ट, मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। तो यहां पर मैं 1 2 3 4 5 लिख देता हूं, ठीक है ना, चलाया मैंने, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर चलाता हूं 1 2 3, कुछ भी लिखते हैं ना बहुत सारा। चलिए अब चलाया, लिखा है वैलिड पासवर्ड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर आप ये नहीं कर पाओगे ना, ऑब्वियसली अगर आपने ये लिख दिया तो गलती है। क्यों, अच्छा इसको भी करना है, ये भी गलती है। ध्यान दीजिएगा, इफ और एल्स का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इफ और एल्स का जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों में इंटेंडेशन सेम होनी चाहिए, समझ रहे हो। ये नहीं कि आपने ये अंदर चला दिया ना, ये मान लो आपने यहाँ पर अंदर ले गए इसको, ये गलत है, नहीं, इन दोनों का ये जोड़ा है, पेयर है, तो इनका इंटेंडेशन लेवल सेम ही रहेगा। ओके, जैसे मान लो एज का भी एक हम वेरिएबल ले लेते हैं 9 साल, ठीक है, इसको इनपुट की जगह मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ, है ना। चलिए आप बता दीजिए, है ना, आप ट्राई कीजिए इसको। मेरे को क्या करना है, पासवर्ड की कहानी तभी चेक करवानी है जब बंदा 18 से ज्यादा हो, नहीं तो मेरे को ये प्रिंट कराना है सर अभी आप छोटे हैं। तो मैं आगे लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं एंड देन टैब प्रेस करता हूं, देख रहे हो क्या हो गया, इस इफ के अंदर है अब ये सब कथा, जैसे हमने देखा ना ये वाला क्वेश्चन कुछ पॉपकॉर्न अवेलेबल, ऐसे कि अगर पैसे हैं तभी सोचना पॉपकॉर्न के बारे में। सेम यहाँ पर कि अगर 18 से ज्यादा है तभी सब ये सोचना है, नहीं तो पहले ही बोल देना, नहीं तो पहले ही बोल देना। अब देखो मैं बाहर गया हूं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये वाला एल्स जो है ना, ये वाला एल्स किसका भाई है, बाहर वाले इफ का। यहाँ पे लिखना है कि सर सुनिए, छोटे हैं आप, छोटे हैं आप, ऐसे चला दीजिए, लिखा गया छोटे हैं आप। उसने चेक ही नहीं किया कुछ पासवर्ड वगैरह, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो डायरेक्टली यहाँ पर जंप मार गया, इसको मतलब ही नहीं इससे। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, एक नंबर इनपुट करवाइए और चेक करवाइए कि क्या वो नंबर ऑड है या फिर इवन है ना। मैं कर देता हूं फटाफट, x इज इक्वल टू इनपुट, यहां पर लिख देते हैं एंटर द नंबर, एंड फिर इसको एनक्लोज करवा देते हैं इंट के अंदर, है ना, बेसिकली कास्ट कर देते हैं इसको स्ट्रिंग टू इंटीजर। फिर कंडीशन क्या होती है, इवन की, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या है, इवन है, नहीं तो वो सर क्या होगा, ऑड ही होगा, एल्स ऑड, प्रिंट ऑड, दैट्स इट, ठीक है। एंटर द नंबर, मान लो मैंने 76 एंटर किया, इवन है, बिल्कुल सही है। एक बार और चला के देख लेते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर, है ना, लास्ट में 3 आ रहा है, आपने को पता है ऑड है, देखो आ गया ऑड, कोई दिक्कत ही नहीं है।
कमेंट कर देते हैं इस लाइन को ताकि बार बार ना लिखनी पड़े, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। अभी तक हमने देखा सर एक कंडीशन है तो उसके आधार पर आपको कुछ करना है तो आप इफ का इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने सोचा अगर बारिश नहीं पड़ी तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन है और एक ही एक्शन है। अच्छा, फिर क्या है, अगर बारिश नहीं पड़ी तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, नहीं तो चेस खेलूंगा। यहाँ पर कंडीशन तो एक ही है बारिश, लेकिन एक्शन दो है। अब सर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि 2 कंडीशन हो, 3 कंडीशन हो, 1000 कंडीशन हो, तब हम कैसे करेंगे? तब हम यूज करेंगे एल्स इफ, ठीक है। जैसे कि ये अगर कंडीशन 1 मैच करती है तो ये वाला चलाइए, ठीक है, मतलब ट्रू होती है। एल्स इफ पाइथन में इसको एलिफ बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट है ये, ठीक है। एल्स इफ कुछ नहीं होता पाइथन में, एलिफ ही होता है ना। दूसरी भाषाओं में जैसे सी होगी उनमें होता है एल्स इफ, ठीक है सर। तो पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये चलेगी, दूसरी कंडीशन तो ये, तीसरी कंडीशन तो ये, अगर कुछ भी नहीं चला इनमें से तो ये, ओके। जैसे आपके स्कूल के ग्रेड्स, उसमें क्या होता है बताइए? आपके स्कूल के ग्रेड्स में क्या होता है? अगर 90 से ऊपर आए तो ए मिलेगा, 80 से ऊपर आए और ऑब्वियसली 90 से नीचे तो बी मिलेगा, 70 to 80 सी मिलेगा, ऐसे ना वही बनाते हैं। खुद ट्राई करिए एक बार, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा। स्कोर इज इक्वल टू 76 है, मान लेते हैं। तो मैंने लिखा स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, कॉलन लगाया, देन प्रिंट कराइए ए। अब देखो पहले हम क्या करते थे ऐसे कि अगर 90 से ज्यादा है तो ए प्रिंट कराओ, नहीं तो क्या बी, सबका बी है फिर? नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एल्स इफ या फिर एलिफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिखिए, स्कोर इज ग्रेटर देन 80 तो प्रिंट करिए बी को। एल्स इफ स्कोर अगर 70 से ज्यादा है तो प्रिंट करिए सी को। एल्स इफ स्कोर अगर 60 से ज्यादा है तो प्रिंट करिए डी को। अगर कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं करती देन प्रिंट करिए एफ को, ठीक है। ई गया भाड़ में एफ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, यहां पर मैंने एक ही चीज क्यों लिखी है कि स्कोर अगर 80 से ज्यादा हो तो प्रिंट करिए बी को? सर 99 भी 80 से ज्यादा है, लेकिन यार अगर 99 होगा तो यही कंडीशन चल जाएगी ना, समझ रहे हो? प्रिंट हो जाएगा ए, तो इनमें से कोई सा भी नहीं चलेगा। समझ आती है बात? जैसे कि 76 है, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट सी होगा, ठीक है। जैसे ही एक ब्रांच है ना, ये क्या एक तरह से एक ब्रांच है ना, बहुत सारी ब्रांच है ना, एक ब्लॉक है, ब्रांच है कुछ बोलती है। जैसे एक ब्रांच चल जाएगी तो बाकी के नहीं चलेंगे क्योंकि एक कंडीशन चल गई है। तो अगर मैं चलाऊं तो क्या होगा? प्रिंट सी प्रिंट होगा, सी प्रिंट हो गया। मैं क्या करता हूं, मैं ये कराना चाहता हूं ऐसे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग योर ग्रेड इज, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ ऐसे, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं। अभी हम प्रिंट चला रहे हैं, लेकिन करने को तो आप कुछ भी कर लो यहाँ पर। तो मैं करता हूँ असाइन करा लेता हूँ चीज़ों को, ठीक है। ग्रेड में चीज़ें असाइन करवा लेता हूँ कि सर ग्रेड इज इक्वल टू ए, ऐसे। यहाँ पे ग्रेड इज इक्वल टू बी, यहाँ पर ग्रेड इज इक्वल टू सी, यहाँ पर ग्रेड इज इक्वल टू डी, एंड फाइनली यहाँ पर ग्रेड इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब चलाइए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, योर ग्रेड इज सी प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए वेदर 45, ये फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं है, ठीक है। अगर 32 से कम है तो भैया ये प्रिंट कर दो, 50 से कम है तो ये प्रिंट कर दो, 70 से कम है तो ये प्रिंट कर दो, 85 से कम है तो ये प्रिंट कर दीजिए। जैसे 45 है तो क्या 45 लेस देन 32 है तो ये नहीं है तो ये नहीं चलेगा, ये वाली चल जाएगी, ठीक है। तो एक कंडीशन चल जाएगी, बाकी को वो चेक भी नहीं करेगा, ओके। इट्स कॉल्ड वेयर चेक इट, ठीक है ना। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी तो एल्स इफ का इस्तेमाल करिए, ओके। एंड ये तब तक कंडीशन चेक करेगा जब तक उसको कुछ ट्रू नहीं मिल जाता, ठीक है। यानी कि ये जैसे मान लो हमारा एग्जाम्पल था ना, ये 76, ये भी चेक होगी, ये भी चेक होगी, ये भी चेक होगी। अब इसके बाद नहीं होगी क्योंकि ये चल चुकी है, ओके। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक नंबर है 15, आपको क्या करना है, अगर, ठीक है, अगर ये नंबर ऊपर वाला 0 से 9 तक आ रहा है तो हमें प्रिंट कराना है पॉजिटिव सिंगल डिजिट। 0 या फिर नेगेटिव के लिए, 0 या फिर नेगेटिव के लिए हमें जस्ट ये प्रिंट करा देना है, 0 और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव 1 से 9 ऊपर जाता है ना, पॉजिटिव 1 से 9, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 1 to 9 के लिए ये प्रिंट कराना है।
लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये प्रिंट कराना है, ग्रेटर देन 9 के लिए पॉजिटिव प्रिंट कराना है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नंबर 1 से 9 तक है तो पॉजिटिव सिंगल डिजिट प्रिंट कराना है। अगर 0 या फिर नेगेटिव है तो सिर्फ 0 या नेगेटिव प्रिंट करा दीजिए। 9 से बड़ा है अगर तो हमें प्रिंट कराना है पॉजिटिव। वीडियो पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए। मैं लिखता हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव, एल्स इफ नंबर 0 से बड़ा है एंड लेस देन है, क्या, लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। एल्स इफ कुछ नहीं होता है पाइथन में, तो एलिफ लिखना है हमें, ठीक है। अगर ये होता है तो हमें प्रिंट कराना है क्या, ऊपर से उठा लेते हैं पॉजिटिव सिंगल डिजिट, ठीक है। और अच्छा, अब देखो, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो 0 या फिर नेगेटिव ही होगा, तो हमें वहां पर कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एल्स लिख दीजिए। प्रिंट कर देते हैं यहीं से कॉपी करके, 0 या फिर नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, क्या ये सही है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये सही है? क्योंकि देखो, नंबर लिखता हूं मैं 1, अच्छा चला के देख लेते हैं, पॉजिटिव आ गया सर, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था पॉजिटिव सिंगल डिजिट, और मैंने लिखा भी हुआ है कि सर 0 से 9 तक हो अगर तो पॉजिटिव सिंगल डिजिट प्रिंट करना है। तो दिक्कत क्या है सर? सिंपल सी बात है, आपने एक ब्लंडर कर दिया है, आपने पहले ये वाली कंडीशन लगा दी है, और हमें पता है अगर इफ एलिफ एल्स वगैरह है, कई सारी कंडीशन है ना, सेम ही कथा है, रिलेटेड इफ एलिफ एल्स है, एक कंडीशन चल जाती है अगर तो बाकी कंडीशन नहीं चलती। तो पहली कंडीशन चल गई यहां पर तो बाकी की कंडीशन नहीं चलेंगी, चेक भी नहीं होंगी। ओके, तो आप क्या करें, आप इसको ना फर्स्ट कंडीशन बनाएं, ओके, फर्स्ट कंडीशन बनाएं एंड इसको सेकंड कंडीशन बनाएं। तो ऑर्डर सर मैटर करता है। ओके, अब देखिएगा, अगर नंबर 1 है तो पॉजिटिव सिंगल डिजिट प्रिंट हुआ है, अगर 10 है तो पॉजिटिव आएगा, एंड अगर -10 लिख दूं मैं यहां पर तो क्या आएगा, 0 या फिर नेगेटिव। ओके, एक और आपके लिए क्वेश्चन है, ये 3 वेरिएबल हैं, हैज फीवर, हैज कफ, हैज रैश। आपको क्या करना है, आपको एक यहां पर कुछ लिखना है कोड कि सर अगर हैज फीवर है तो आप प्रिंट करा दीजिए टेक फीवर मेडिकेशन, अगर हैज कफ ट्रू है तो प्रिंट करा दीजिए टेक कफ सिरप, अगर हैज रैश है तो प्रिंट करा दीजिए अप्लाई एंटी इच क्रीम। ओके, ये आपको सोचना है डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से, समझ रहे हो बात को, कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से कहा कि मेरे को खांसी भी है, मेरे को फीवर भी है, तो ऑब्वियसली वो दोनों चीज कहेगा आपसे कि सर कफ सिरप भी पीजिए और फीवर की दवाई भी खाइए, ऐसे। तो एक तरह से ये इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं, समझ रहे हो। वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए कैसे कर सकते हैं। 3 चीजें प्रिंट करना है, अगर फीवर है तो भाई फीवर की दवाई खाओ, कफ है तो कफ सिरप पियो, है ना, रैश है तो भाई क्रीम लगाओ, दैट्स इट। ये 3 चीजें आपको प्रिंट करनी है। सोचिए क्या कर सकते हैं पॉज करके। ओके, मैंने लिख दिया सर, हैज फीवर टेक फीवर मेडिकेशन, हैज कफ तो टेक कफ सिरप, हैज रैश तो अप्लाई एंटी इच क्रीम। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये सही लिखा है? बताइए सर, आप बताइए, आप क्या ये चीज सही लिखी है? चलो मैं ही बता देता हूं, आप तो बोलेंगे नहीं ये है गलत। क्यों? चला के देख लेते हैं। टेक फीवर मेडिकेशन लिख रहा है, अरे लेकिन इसको तो खांसी भी थी। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं यहां पर ट्रू कर देता हूं, इसको रैश भी है हाथ में। अच्छा, फिर चलाया, अब भी कह रहा है फीवर की मेडिकेशन खाओ। सर क्या बोल रहे हो, पेशेंट आया है, उसको खांसी भी है, उसको रैश भी है, आप फीवर की दवाई दे रहे हो, सबको भाई लो पैरासीटामोल खाओ सबको, ऐसे थोड़ी होता है। ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि सर आपने ये चीजें जोड़ दी हैं, आपने चीजें जोड़ दी हैं। आपने ऐसा कर दिया कि सर अगर मेरे मार्क्स 90 से 100 हैं तो ग्रेड ए, अगर 80 से 90 हैं तो ग्रेड बी। लेकिन ऐसे थोड़ी है, ये तो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर फीवर हो जाता है बंदे को तो ये चल जाएगा और ये भी नहीं चलेगा, देन ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, वो आप समझ जाओगे ना, ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है बताना आपको, ठीक है, ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी, है ना, तो आप समझ जाओगे। ओके, फीवर है तो फीवर वाला प्रिंट करो, अगर कफ है तो कफ वाला प्रिंट करो, रैश है तो रैश वाला प्रिंट करिए। तीनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, अगर मैं अब चलाता हूँ तो तीनों प्रिंट हो जाएंगे। ओके, कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों का, कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, टैक्स की बात करते हैं। मान लेते हैं एक बंदा है, उसकी उम्र 25 है और 50,000 उसकी मंथली सैलरी है। ओके,
है ना, और मान लेते हैं सर मंथली टैक्स ही लगता है ना, ईयरली कुछ नहीं है ना, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इफ एल्स लगाने हैं। पहली बात कि अगर उम्र 18 से ज़्यादा है तभी हम टैक्स वगैरह कैलकुलेट करें, नहीं तो प्रिंट कर दें कि सर आप माइनर हैं, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है। अगर 18 से ज़्यादा हैं तो 3 कंडीशन लगेंगी। अगर मंथली सैलरी 30,000 से कम है तो हम प्रिंट कर देंगे सर लो इनकम टैक्स, 30,000 से 70,000 है तो हम प्रिंट कर देंगे मीडियम इनकम टैक्स ऐसे करके, और अगर 70,000 से ज़्यादा है तो हम प्रिंट कर देंगे हाई इनकम टैक्स। वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन फिर से समझना है तो सर 10 सेकंड पीछे जाइए, है ना। अब मैं खुद से नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब लाइन बाय लाइन लिख के नहीं बताऊंगा मैं। ये है कहानी, सुनिए मेरी बात ध्यान से, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड खुद समझने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर ही लिख दिया मैंने, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो कुछ कुछ करना है, नहीं तो सिर्फ प्रिंट कर दीजिए माइनर है बंदा, नो इनकम टैक्स। फिर यहाँ पर अगर 18 से ज़्यादा है उम्र तो हमने 3 कंडीशन लगा दी, 30,000 से कम है तो लो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आएगा बंदा, अगर इनकम 70,000 से कम है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर बंदा तभी आएगा जब 30,000 से ज़्यादा होगी, तो वो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया 30 से 70, समझ रहे बात को। हाँ, तो हम प्रिंट कर देंगे ये मिडल वाला, एंड देन 30,000 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एल्स पार्ट में आएगा, तो हमने प्रिंट कर दिया हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट, दैट्स इट। चलिए आपकी नज़रों को टेस्ट करते हैं, क्या आपकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं या फिर मेरी तरह तेज़ है ना। चश्मे पर मत जाइए, बताइए। मैंने मल्टी लाइन कमेंट लगा दिए ताकि एरर ना आए और आपको पता ना चल जाए, आपको हिंट ना मिल जाए। ओके, बताइए सर, मैं x is 5 प्रिंट करवाना चाहता हूं जब x 5 है, इसमें एरर क्या है ना। चलो x मैंने ले लिया, है ना, वो अलग बात है, x मैंने ले लिया यूज़र से या फिर हार्ड कोड कर रखा हो, पर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हार्ड कोड यानी कि कुछ नहीं है, हार्ड कोड मतलब कि मैंने ऐसे डाल दिया, अच्छा है ऐसे। ओके, बताइए इस कोड में दिक्कत है क्या कुछ। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चला है अब पता चल जाएगा शायद, ठीक है। अब बताइए, अब एरर आ रही है, यहाँ पर एरर आ रही है। आप सोचिए क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। सर कंडीशन चेक कर रहे हो आप, कंडीशन, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल। अगर कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या x बराबर है 5 के तो डबल इक्वल आता है, दैट्स इट, ये है और कुछ नहीं है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि सर अगर a की वैल्यू 6 या फिर 7 या फिर 9 आती है तो आपको प्रिंट करना है लकी, नहीं तो प्रिंट करिए अनलकी। मान लेते हैं आपका कुछ ये तंत्र मंत्र है कि भैया 6 या फिर 7 या फिर 9 अगर नंबर है तो आप सोचते हैं कि ये लकी नंबर है, नहीं तो अनलकी। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए, ठीक है। चलो मैं करता हूं। इफ a इक्वल 6, ऑब्वियसली a को लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर, मान लो 7 ही लिख दिया मैंने, ठीक है, यूजर से नहीं लिया, ऐसे लिख दिया सिंप्लिसिटी के लिए। प्रिंट करा मैंने यहाँ पर क्या, लकी। एल्स इफ a इक्वल 7, तब भी प्रिंट किया मैंने लकी। फिर से एलिफ a इक्वल 9, तब भी मैं प्रिंट कर रहा हूं लकी। अच्छा, आखिरी में अगर कुछ भी मैच नहीं किया है एल्स प्रिंट कर रहा हूं मैं अनलकी, ठीक है। चलाइए, ये किसी का वेट कर रहा है, हमने कुछ लगा दिया क्या। हाँ, हमने एंड लगा रखा है ना, इसका वेट कर रहा है। चलिए भैया यहाँ पर 1 लगा देते हैं एंड हैश लगा देते हैं, इसको क्लोज करते हैं कंट्रोल C से। बहुत बढ़िया, चलिए चलाइए। लकी आ गया, बहुत खुशी की बात है ना। 9 लिखता हूँ मैं, 9 भी लकी आ गया है। मैं लिखता हूँ चलिए 96, तो अनलकी आ गया है। बहुत खुशी की बात है, हमने अचीव कर लिया है जो हम करना चाहते थे। लेकिन ऑब्वियसली ये अगर कोड कोई देखेगा तो कहेगा कि यार ये तो बेवकूफ़ है लिखने वाला, सच में इसको क्या कंडीशंस कंबाइन करनी नहीं आती हैं, है ना। ये 3 कंडीशन लिखने की जरूरत क्या है, इनको कंबाइन कर दो ना। और पढ़ा है आपने, और a इक्वल 6 और a इक्वल 7 और a इक्वल 9, ये भी तो कर सकते हैं हम, समझ रहे हो। और उसमें प्रिंट लकी कर दीजिए, कोई सा भी आ जाता है तो प्रिंट लकी, नहीं तो अनलकी, सिंपल सी कहानी है। तो मैं लिखता हूँ a इक्वल 6 और 7 और 9, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, मैंने 96 लिख दिया। अब देखता हूँ कि अब तो मैं खुश हूँ भाई, मेरे को समझ में आ गई चीज़ें और मैं अब कंडीशन मैच करवाना सीख गया हूँ। चलाता हूँ 96, अरे तो लकी आ गया, क्यों। वीडियो पॉज करिए एंड सोचिए लकी क्यों आया है अभी, ठीक है। अगर किसी का नाम लकी है और वो देख रहा है इस वीडियो को तो उसको बहुत अजीब लग रहा होगा,
है ना, बार बार लगी लगी बोल रहा हूँ मैं। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने कंडीशन थोड़ी लिखी है, डायरेक्ट लिटरल वैल्यू डाल दी है, और जीरो नहीं है, वो ट्रूथ ही है, समझ रहे हो। यहाँ पर ऐसे थोड़ी डालते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो a इक्वल इक्वल 7 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, a इक्वल इक्वल 9। अब चल जाएंगी चीजें सही से बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। चाहे a इज इक्वल टू 6 चेक कर लीजिए, 7 चेक कर लीजिए, कुछ भी चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही चलेगा। इससे भी बढ़िया तरीका है एक, इससे भी अच्छा तरीका, हमने अभी लिस्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन आई थिंक मैंने एक ओवरव्यू दिया था आप कि भैया अगर आपको चीजें कलेक्शन की तरह स्टोर करनी है तो आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहीं पे देख लो, आपको 6, 7, 9 ये चीजें स्टोर करनी है, आपको देख रहे हो सेपरेटली चीजें रखनी पड़ रही हैं। या फिर मैं आपसे कहूं कि सुनो भाई, मैं कुछ नंबर बोलने जा रहा हूं, उनको स्टोर कर लेना। आपने कहा कि शुरू करो, बोलना शुरू करो, मैंने बोलना शुरू कर दिया, आपने लिखना शुरू कर दिया, मैंने बोला 2, आपने लिखा 4, 66, 7, 2, 6, 9, 11, 55। अच्छा, मैंने कहा सर इनको प्रिंट करा दीजिए वेरिएबल में लेके, आपने लिखा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, है ना, ऐसे a इज इक्वल टू 2, या फिर a की बार में लिख दिया आपने a, b, c, d, e, f, g, h, i, एंड इनको इक्वल में लगा दिया ऐसे। तो आपने देख रहे हो कितने वेरिएबल ले लिए, 9 वेरिएबल ले लिए। ये कहाँ की समझदारी है, हैं? ऐसे नहीं होती चीजें। आप क्या करिए, लिस्ट बना दीजिए और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए, लिस्ट li मान लेते हैं उसको, li वेरिएबल का नाम, ये हो गई लिस्ट, ठीक है। अब इसमें आप खेल सकते हो, कुछ भी करवाना करवा सकते हो। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती थी ना 0 से, यहाँ पर भी हो सकती है ना। मैं ऐसे ही दे रहा हूँ एक इंट्रोडक्शन, जैसे li 2 कर दिया मैंने तो 0, 1, 2 66 प्रिंट हो जाएगा, 66 प्रिंट हो गया। समझ रहे हो क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब? ऑफिशियली तो हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, अनऑफिशियली भी क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मैं ना इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6, 7, 9 की लिस्ट बना लेते हैं ना, 6, 7, 9 की लिस्ट बना लेते हैं, 6, 7, 9 ऐसे। और एक ऑपरेटर है इन, हमने पढ़ा नहीं है, इन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ए इन 6, 7, 9 तो प्रिंट लकी कर दीजिए, एल्स अनलकी। इनका भी हम ऑफिशियली सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यार कभी कभी ना मैं सोचता हूँ पढ़ाना बहुत मुश्किल है, कई बार मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, क्या चीज मैं कवर कर सकता हूँ ताकि सामने वाले को चीजें सिंपल लगे। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। नहीं तो मैं पढ़ाने को सब कुछ पढ़ा दूं बहुत इजीली, बिना एक कट हुए सब कुछ पढ़ा दूं, लेकिन एक बिगिनर को समझ में आएंगी चीजें नहीं। इसीलिए मैं खास बोलता हूँ बीच बीच में कि हम ऑफिशियली बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अनऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ। अगर चीजें डिफिकल्ट लगती हैं तो इसको स्किप कर दीजिए ऐसे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बता रहा हूँ इनको, मैंने लिस्ट को भी बताया, लेकिन अनऑफिशियली बाद में भी पढ़ेंगे इसको। तो अगर समझ में नहीं आती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जो हम एनक्लोज कर देते हैं कॉमा सेपरेटेड चीजों को, ठीक है। और यहाँ पर इन लिख दिया कि भैया अगर ए इसमें से कोई है तो प्रिंट लकी कर दीजिए। अब जो कि यहाँ पर हो जाएगा लकी, दिख रहे हैं, है ना। जैसे एक और चीज है इज, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया है, उसको भी सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, ओके। कुछ नहीं छूटेगा, है ना, हैव पेशेंस। अब देखिए हमने पढ़ लिया है क्या, इफ एल्स अच्छे से पढ़ लिया है। ये पढ़ा बेसिकली हमने, इफ कंडीशन वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, है ना, कंडीशन है तो ये सब चला दो, ऐसे हमने लिखा, एल्स ये चला दो। इसका एक शॉर्टकट भी है, इसको हम ये लिख सकते हैं, एसेंशियली हम वेरिएबल में कुछ डाल रहे हैं ना, तो हमने देखो क्या लिखा है, वेरिएबल, देन ये वाली वैल्यू डाल दीजिए वेरिएबल में, अगर ये कंडीशन ट्रू हो, नहीं तो ये वाली वैल्यू डाल दीजिए। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल समझ में आएगा, हैव पेशेंस। जैसे मान लो एज एक वेरिएबल है, ठीक है, आपको स्टेटस वेरिएबल में डालना है कि आप एडल्ट हैं या फिर माइनर हैं, ठीक है। अगर 18 या फिर 18 ज्यादा हैं तो एडल्ट, नहीं तो माइनर, स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू होगी, ओके। तो आप कैसे करोगे सर, एज अगर 18 या फिर 18 से ज्यादा है तो स्टेटस इज इक्वल टू एडल्ट एडल्ट हो जाएगा, नहीं तो स्टेटस इज इक्वल टू माइनर प्रिंट करिए, ठीक है, दैट्स इट, है ना। आप प्रिंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो जहां आपको करना है, ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसको अब शॉर्टकट से करते हैं, ठीक है, कि सर स्टेटस इज इक्वल टू एडल्ट, यहां पर लिखे कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, नहीं तो माइनर,
ऐसे सेम ही चीज लिखी है, देखिएगा आम भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना, वो लिखा है यहाँ पर कि भैया स्टेटस इज इक्वल टू एडल्ट, अगर एज 18 से ज्यादा या फिर इक्वल है, नहीं तो माइनर। देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे लिख दिया मैंने खास आपके लिए। अगर आप दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हैं तो उसमें देखो क्वेश्चन मार्क यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप दूसरी लैंग्वेज से नहीं आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, भूल जाइए जो मैंने बोला अभी। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको चीजें डिवाइड करनी है। ठीक है, चीजें आपको डिवाइड करनी है। मान लो आप नंबर इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट भी नहीं ऐसे लिख देता हूं, चलो नंबर इज इक्वल टू 17 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू 7। आप इनको डिवाइड करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो देखो डिवाइड जब हम कराते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, डिविजर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो आपको यही कराना है। आपको क्या कराना है, अगर डिवाइजर 0 नहीं है तो डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट में डिवाइड करके रिजल्ट ले आइए। अगर डिवाइजर 0 है तो आपको रिजल्ट में डाल देना है कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। वीडियो पॉज करिए एंड ट्राई करिए। ओके, ये लिखी है कहानी, डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0 है अगर, तो डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्स में कब आएगा? जब 0 होगा, उसमें डाल दीजिए कैन नॉट डिवाइड बाय 0, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मेरे को यार टर्नरी ऑपरेटर में लिखना है, कैसे लिख सकता हूं? सोचिए, वीडियो पॉज करिए एंड ट्राई करिए कि सर एक लाइन में लिखना है। बताता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ये चीज कब करनी है लेकिन? इफ डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये चलाइए, अथवा नहीं तो क्या चलना है? ये असाइन होना है, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो रिजल्ट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर ये फॉल्स होती है तो इसकी वैल्यू डल जाएगी रिजल्ट के अंदर। ठीक है सर, तो हम चला के देख सकते हैं, प्रिंट करा देते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया हमारा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो लिखा गया कि नॉट डिवाइड बाय 0। शायद आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर 2 ही कंडीशन है, लेकिन हमने एल्सिफ एल्सिफ भी तो पढ़ा था, क्या वो भी कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं, एंड वो काफी इजी है ना, टर्नरी में काफी इजी हो जाता है वो। एक वेरिएबल ले लिया मैंने ऑपरेशन, कि भाई आपको ऑपरेशन क्या कराना है ऐसे इन 2 नंबर के बीच में। ठीक है, कि भैया ऐड कराना है या फिर सब्ट्रैक्शन कराना है ऐसे। ठीक है, इसकी 2 वैल्यू हो सकते हैं, ऐड या फिर सब। यहाँ पर हमने खुद ने लिख दिया है, हम यूजर से भी एंटर करवा सकते हैं। ओके, इनपुट यूज करके। चलो वो बता देता हूँ 1 सेकंड के लिए, खास आपके लिए। सब और ऐड बताइए ऐसे, तो यूजर देगा सब या फिर ऐड। चलिए, अगर सब है तो सब्ट्रैक्ट करो, ऐड है तो ऐड करो रिजल्ट में। अगर कुछ और डाल दिया है तो प्रिंट करिए नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या? ऐड, एल्स ए माइनस बी, एल्स ए माइनस बी। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, है ना, डबल इक्वल टू ऑब्वियसली। फिर लिखना है एल्स, कुछ नहीं है तो अननोन ऑपरेशन प्रिंट कर दीजिए। देख रहे हो डिफरेंस? देख रहे हो डिफरेंस? देख रहे हो आप क्या हो रहा है? आप क्या करते हो, पहले क्या डाल देते हो? एक्सप्रेशन, है ना, जो कि आपको पटकवानी है वेरिएबल के अंदर। फिर आप अपनी कंडीशन लिखते ए प्लस बी अगर ऑपरेशन ऐड है, नहीं तो ए माइनस बी। फिर लिखा मैंने इफ ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्ट एल्स अननोन, है ना। जैसे आप करेंगे ना तो ये हैबिट बन जाएगी आपको। ठीक है, ऐसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं रिजल्ट लिखवाऊँ और मैं चलाऊँ इसको, बताइए सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन? मैंने बोला सब्ट्रैक्शन, तो 5 माइनस 3 आ गया। ठीक है, 2 आ गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ मल्टीप्लिकेशन टाइप या फिर कुछ भी रैंडम वर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली अननोन प्रिंट हो जाएगा, अननोन ऑपरेशन। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी, जो भी चीज आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए। मेरी हेल्प होगी, एसईओ में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।